नाज़रीन, ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, ये वो सरहद है जहाँ से एक नई तारीख ने जन्म लिया, एक नया मुल्क बना पाकिस्तान। पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया उस दिन से लेके आज तक मेरे बैकहैंड पे आप देख रहे हैं कि जो कौमी परचम है इसको उतारने की, इसको फिजा में लहराने की जो रिवायत है वो बरकरार है। आहिस्ता आहिस्ता हम वाघा बॉर्डर आपको पूरा विजिट करवाएंगे। तो जश्न आज़ादी की खुशियाँ, जी हाँ, महक जश्न आज़ादी की खुशियाँ हैं, पूरी कौम जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रही है और समा भी पहुँचा है किस मकाम पर? वाघा बॉर्डर पर। तो ये बताना जरूरी है कि वाघा बॉर्डर यहाँ पर सरहद खत्म नहीं होती बल्कि एक जज्बा शुरू होता है। वो जज्बा जो आज मेरी और उमेर की आंखों में आप देख सकते हैं, जो यहाँ की फिजा में है। हर तरफ एक खूबसूरत सी खुशबू, एक मजेदार सा जज्बा है, जोश है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये जज्बा हमें याद दिलाता है हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ, हमारे आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियाँ। याद रहे कि आज हम जिन जिन मकामात का आपको विजिट करवाएंगे वाघा बॉर्डर पर, उसकी एक अपनी दास्तान है, एक अलग कहानी है। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की बात हो, कौमी परचम की बात हो, यहाँ के लोगों के जज्बे की बात हो, इस मिट्टी जमीन की बात हो, हर एक दास्तान एक अलग हैसियत रखती है। तो यहाँ पर एक नारा लगाते मैं और उमैर मिलके, वैसे उमैर के नारे तो बहुत मशहूर है, स्टूडियो से सरहद पार जाते हैं, अब भी सरहद पार ही जाएंगे। इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। आमीन आमीन। और इंशाल्लाह ता क़यामत दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान इसी तरह से कायम और दायम रहेगा। नाज़रीन, सोहनी धरती को दिलाने में जिस शख्सियत का बहुत मेन किरदार, हमारे बानी, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौजूद है। आप यकीन करें, इनका जो अंदाज़ है मुझे याद आ गया जब मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा उनके अहम खुतबात के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे मुजस्मे मौजूद हैं और उनकी तमाम हिस्ट्री यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। उन तमाम लोगों के लिए उमैर जो वाघा को विजिट करने आते हैं, उन्हें बताया जाए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जर्नी क्या रही, वो कब पैदा हुए, किस तरह से चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है, कौम को बेदार किया। बड़े सगीर में जितने भी मुसलमान थे उन्हें बताया कि जो ख्वाब देखा गया अलग रियासत का, वो मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल। और महक, जो कौमें अपनी तारीख को याद रखती हैं वो हमेशा कायम व दायम रहती है। ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है जो कि यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मॉडल या मुजस्मा यहाँ पर बनाया गया और इस सूरत में बनाया गया कि आगे आवाम है और उनसे वो खिताब कर रहे हैं, आज़ादी का जज्बा जो है वो बेदार कर रहे हैं। लेकिन बाबा कौम ने ये कारनामा अकेले सर अंजाम नहीं दिया। एक तो पूरी कौम उनके साथ थी और इस कौम के साथ उनके कुछ करीबी साथी, उनके कुछ रफ़का थे जिनके बगैर ये जो ख्वाब है वो मुमकिन नहीं था। हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, यानी अलामा मोहम्मद इकबाल। अलामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक, उनका भी मुजस्मा यहाँ पर नस्ब है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे उमैर ये लगी कि यहाँ पर तारीख में उनका किरदार क्या रहा, वो कब पैदा हुए, कब कब उन्होंने जो है वो अहम जो है वो फैसले लिए, वो सब कुछ यहाँ पर तहरीर है ताकि जो लोग नए यहाँ पर आ रहे हैं उनको पता चले कि अलामा मोहम्मद इकबाल उनकी शख्सियत क्या थी। वैसे तो हम सब उन्हें शायर मशरिक के तौर पर जानते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो जो पहली ईंट थी, वो पहला ख्वाब जो था एक अलग रियासत का, वो किसी और ने नहीं, अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि शायर मशरिक से शुरू किया। उन्होंने दिसंबर 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब में मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया। तो अलग वतन का तस्वुर जिन्होंने पेश किया और कायद के शाना बशाना थे शायर मशरिक, अलामा मोहम्मद इकबाल। और उनके बाद हमारे नौजवानों में इल्म जो है उसके लिए आपको आगे बढ़ना है और अलग वतन हासिल करना है, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें सबसे पहले इल्म हासिल करनी है। इल्म का जज्बा जगाया सर सैयद अहमद ख़ान ने, और सर सैयद अहमद ख़ान ने भी आज़ादी का जज्बा मुसलमानों में, जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं, वो जगाया, उसमें अहम किरदार अदा किया। तो उनका मुजस्मा भी यहाँ पर नस्ब किया गया है। और उसके बाद अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त कहा कि नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, अपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करना बड़ी ज़रूरी है। तो हम भी आज अपने प्लेटफॉर्म से इस जगह से यही पैगाम देते हैं कि जो हमारी जेनजी है, जो हमारी नई कौम है, वो हमारा असासा है, हमारा मुस्तकबिल है। तो अपने अपने हिस्से की शम्मा को रोशन करना बड़ा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हफीज़ जलंधरी साहिब की जो है वो यहाँ पर उनका मुजस्मा नस्ब है। अच्छा, ये बताते हुए मैं खुद बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हमारे कौमी तराने को लिखने में हफीज़ जलंधरी साहिब का बहुत बड़ा किरदार है, वो जो आज हम कहते हैं पाक सरजमीन। तो हफीज़ जलंधरी साहब ने ये कौमी तराना हमें दिया है और ये वो तराना जो कि हमारी पहचान है। और वो तराना, जब वो तराना गूंजता है कहीं पर भी, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा हम सब में जो है वो उजागर होता है, वो जाग जाता है जज्बा
तो यस, ये जो कौमी तराना है अबुल हसन हफीज़ जालंधरी साहब ने ये हमें ये तोहफ़ा दिया और उनकी खिदमत को भी याद रखा गया। यहाँ पर उनका मुजस्मा भी बनाया और उसके बाद चौधरी रहमत अली जी, ये वो शख्सियत है जिनको हम बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हासिल करने में जो जिद्दोजहद इन्होंने की वो भी सुनहरी हरूफ में लिखी गई और हमेशा ता क़यामत याद रखी जाएगी। एक एक शख्स का किरदार नाज़रीन बहुत अहम था, उनको बताना बहुत ज़रूरी इसलिए है। जब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मॉडल यहाँ नस्ब है, मुजस्मा यहाँ पर नस्ब है, तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि तारीख़ यहाँ पर लिखी गई उनके मॉडल के साथ, ये जानें कि किस शख्सियत का क्या किरदार था। जैसे कि आप अगर इसको इसी तरह से मिसाल ले लें कि वहागा को सैर कराने में उमैर और महक का क्या किरदार था, तो हर एक शख्सियत की, उमैर की और मेरी अपनी अपनी एफर्ट है, हमारी पूरी टीम की अपनी एफर्ट है, तो इनकी भी एक अलग ही एफर्ट थी जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे, ना सिर्फ ये महक, अभी हम आगे जाके तमाम डिटेल्स जिस तरीके से आज़ादी का वो जो मंजर था उसकी मंजर कशी यहाँ पर किस तरीके से की गई है आगे जाके बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक चीज़ बताना बड़ी ज़रूरी है कि वाघा बॉर्डर पर मुख्तलिफ मुजस्मे, मुख्तलिफ मॉडल्स नस्ब किए गए हैं, तो हर एक शख्सियत का, हर एक रुकन का अपना अपना किरदार रहा जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ईंटें जुड़ती गई तो एक इमारत, एक अलग रियासत बनती चली गई और हमने देखा कि वो अलग रियासत जिस पे आज मैं खड़ी हूँ, जिस पे आज उमैर खड़ा है, वो आज़ाद मुमलिकत रियासत है जिसे पाकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया जानती है, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगी कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल ऐसी है, पूरी दुनिया अब जान चुकी है पाकिस्तान को और पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है और पाकिस्तान ने बड़े बड़े तनाज़ात दुनिया के जो हैं वो हल कराने में अपना किरदार अदा किया। इस वक्त पाकिस्तान एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है। तो ये हम वाघा में आपको विजिट करवाए जहाँ पर ये मुजस्मे बनाए गए हैं हमारे कौमी हीरोज़ के, और आगे जाके वाघा बॉर्डर पे जिस तरीके का अहतमाम किया गया है कि जब आज़ादी का वो लम्हा था, वो क्या लम्हा था, वो क्या मंजर था, जिस तरीके से उसकी मंजर कशी की गई है, आगे जाके हम आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, थीम पार्क में अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मॉडल्स तो बनाए गए हैं, लेकिन अब जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मॉडल है वाघा स्टेशन का। ये वो जगह है जहाँ पर आज़ादी के दिन वहाँ से जो ट्रेन्स आई वो ट्रेन यहाँ पर आकर रुकी, पाकिस्तान में आकर रुकी, और वो क्या मंजर था उसकी मंजर कशी। बिल्कुल, लोग किस तरह से जो है वो इस ट्रेन में मौजूद थे, सवार थे, बेसरो सामानी की हालत में थे, बच्चों को सीने से लगाया हुआ था, जो कुछ उनके हाथ में वहाँ से हिजरत करते हुए आया वो उन्होंने पकड़ लिया। याद रहे कि ये तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत है, करोड़ों लोगों ने हिजरत की थी और वाघा पर जब वो पहुंचे थे तो क्या मनाजिर थे, उसके मुजस्मे यहाँ पर नस्ब हैं, ये हम आपको अब दिखाएंगे आगे चल के। तो जो ये हम बार बार उसमें सुनते हैं ना नगमों के, वतन की मिट्टी गवाह रहना अजीम तर हम बना रहे हैं, तो ये इन्हीं की बदौलत है। शुरू इन्हीं लोगों ने किया था जो इस ट्रेन में सवार थे और सफ़र कर रहे थे एक ऐसी मंजिल की जानिब जहाँ सिर्फ उम्मीद एक थी कि आज़ाद वतन होगा, अलग वतन होगा, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हो गए और उन चैलेंजेस को उन लोगों ने फेस भी किया। तो जरा दिखाते हैं आपको कि क्या थे मनाज़िर। नाज़रीन, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन का मॉडल यहाँ पर बनाया गया है और लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से बेसरो सामानी की हालत में वो लोग इस ट्रेन में सवार हुए। हम सबको याद है एक बहुत बड़ी हिजरत थी ये, लेकिन ये हिजरत करते हुए ये नहीं देखा गया कि हमने अपनी जायदादें छोड़ दी, अपने ज़मीन छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए, अपने प्यारों को भी वहाँ पर छोड़ दिया। सिर्फ एक ही उम्मीद थी नज़रों में, वो ये थी कि हम एक आज़ाद रियासत हासिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महक, जैसे कि आपने भी से पहले जिक्र भी किया था कि तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। इतनी बड़ी तादाद में ये सब लोग आप देख सकते हैं, ये इतना खूबसूरत मॉडल बनाया गया है, ये मुजस्मे बनाए गए हैं कि बिल्कुल मंजरकशी उसी लम्हे की कर रहा है कि वो कितना कठिन लम्हा होगा इन तमाम अफराद के लिए कि किस तरीके से इनकी फैमिलीज़, कई ऐसे अफराद हैं जो कि वहाँ पर आ गए। किसी ने अपनी माँ को वहाँ पर कुर्बान होते हुए देखा, किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपने बहन भाई को, किसी ने बीवी को, किसी ने शौहर को, किसी ने औलाद को, और औलाद ने अपने वालिदैन को वहाँ पर। जब ये लोग वहाँ से निकले हिजरत करने के लिए और हिजरत करके निकले तो जहन में कितने सवालात होंगे, अगर हम इसको सोचें तो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या सवालात होंगे, क्या तकलीफ़ होगी कि आगे पहुँचेंगे वहाँ पर कोई हमें इस्तकबाल के लिए होगा या नहीं होगा। हम यहाँ पर अपनी जायदादें, घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर, रिश्तेदार छोड़कर हम यहाँ से निकल तो पड़े हैं, जब आगे पहुँचेंगे वहाँ पर क्या होगा। लेकिन एक ही जज्बा था कि बिल्कुल हमारे कायद ने हमें बुलाया है तो हमारे कायद जो हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान ने इन तमाम अफराद को, इन तमाम मुहाजिरीन को खुली बाहों के साथ वेलकम किया, खुश आमदीद कहा और अपने पाकिस्तान में हमारे अपने ये जो पाकिस्तानी हैं इन सब को, चूँकि हमारे आबा अजदाद ने, मेरे आबा अजदाद ने भी हिजरत की है, हम भी वहीं से आए हैं, तो मुझे आज वो सारा महक रिकॉल हो गया कि जो मेरे दादा जान
हमारे जो आबाओ अजदाद हैं हमें जो किस्से कहानियाँ सुनाते थे, आज वो सारी स्टोरीज एक मरतबा फिर से मेरे जहन में वापस